डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी अल्केन्स हैं, हम अल्केन से कैसे अल्काइल ग्रुप्स ऑब्टेन करते हैं। तो मैंने फिर उसका यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है ताकि हम इससे आगे इनफैक्ट हमें इन अल्काइल ग्रुप्स के आईयूपैक नेम्स पढ़ने हैं, वो हमें फिर समझ आए। तो यहाँ पे पहले मैं फिर हम जानना चाहेंगे कि अल्केन से कैसे अल्काइल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मीथेन है, यहाँ पे इस मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे देन वी गेट CH3, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। तो इस अल्केन से हमने ये अल्काइल ग्रुप बनाया है जिसका नाम है मिथाइल। सिमिलरली अगर हम इथेन ले लेंगे CH3 इट इज कॉल्ड इथेन, और इसमें से हम अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे वी विल गेट CH3CH2 एंड दैट इज कॉल्ड इथाइल। यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि किसी भी अल्केन में वो कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे कि ये कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है एक ही कार्बन से, सो इट इज़ प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली ये कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन्स है और ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन्स है। एक और चीज़, वो कार्बन किसी अल्केन में वो कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, अकेला है वो कार्बन किसी अल्केन में, तो उस कार्बन को भी हम प्राइमरी कार्बन ही कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मीथेन, तो मीथेन के कार्बन को भी हम प्राइमरी कार्बन ही कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन हम कैसे आप डिफाइन करेंगे? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होते हैं जो या तो डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड होने चाहिए या किसी दूसरे कार्बन के साथ नहीं लिंक्ड होने चाहिए। अगर वो अकेले हैं तो उनको भी हम प्राइमरी कार्बन ही कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन्स होंगे उनको प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 4 प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे 3 इस कार्बन के पास हैं और 3 इस कार्बन के पास हैं, तो यहाँ पे हमें 6 प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर हम यहाँ से इस इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, चूँकि वो प्राइमरी हाइड्रोजन ही होगा, तो वहाँ पे जो हमें अल्काइल ग्रुप मिलता है दैट इज़ इथाइल। ठीक है। नाउ अब देखिए आप प्रोपेन, अगर आप प्रोपेन को देखेंगे, प्रोपेन के पास ये जो कार्बन है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ओनली 1 कार्बन, सो इट इज़ प्राइमरी कार्बन। अगर आप ये देखेंगे ये कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ है भी, तो इट इज़ सेकेंडरी कार्बन। इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है विथ ओनली 1 कार्बन, सो इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो इसी तरह से जो सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो सेकेंडरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं। नाउ जनरली जब हम सिंपल मीथेन इथेन की बात करते थे, तो मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम मिथाइल ऑब्टेन करते थे, जैसे कि यहाँ पे। इसी तरह से इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इथाइल ऑब्टेन करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो भी हम निकालते वो एक ही टाइप का होता था। मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स है। अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन्स निकालेंगे चाहे इस कार्बन से या इस कार्बन से, तो हमें इस तरह का अल्काइल ग्रुप मिलेगा CH3 CH2 CH2, देन दैट अल्काइल इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। चूँकि यहाँ पे प्रोपेन है तो प्रोपेन में से अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे देन वी गेट एन प्रोपाइल। सिमिलरली अगर हम इस प्रोपेन से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो ऐसे प्रोपाइल को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। यह हमें याद रखना है और हमने पढ़ा भी है। नाउ अब देखिए आप, अगर हम ब्यूटेन को देखेंगे, ये जो ब्यूटेन है इसमें भी कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। अगर ये कार्बन देखेंगे इट इज़ प्राइमरी बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू ओनली 1 कार्बन। अगर हम इस कार्बन को देखेंगे इट इज़ सेकेंडरी कार्बन,
और ये भी सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये भी लिंक्ड है डायरेक्टली विथ 2 कार्बन्स, और ये है प्राइमरी कार्बन क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है एक ही कार्बन से। नाउ तो अगर हम इसमें भी देखेंगे, इसमें 2 किस्म के हाइड्रोजन हैं, एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ पर, और सेकेंडरी हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ पर। अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे एन ब्यूटेन में से, अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ से या यहाँ से, चलो हमने यहाँ से निकाला है तो हमें ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, इट इज़ कॉल्ड एन ब्यूटाइल। तो इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालेंगे, चाहे आप इस कार्बन से निकालो या इस कार्बन से, देन वी विल गेट दिस CH3 CH2 CH3, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एन ब्यूटेन से हम 2 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमने प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला तो एन ब्यूटाइल, और अगर हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला देन वी गेट सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाउ अगर हम इस एन ब्यूटेन का एक और आइसोमर देखेंगे, दैट इज आइसोब्यूटेन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज आइसोब्यूटेन, और ये जो आइसोब्यूटेन है, इस आइसोब्यूटेन में अगर आप ये देखेंगे इट इज प्राइमरी कार्बन बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ओनली 1 कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। मगर अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है 1 2 3, सो इट इज टर्शरी कार्बन। अगर हम प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, चाहे इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, देखिए आप अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे देन वी गेट CH3 CH CH3 CH2, इस तरह का अल्काइल ग्रुप हमें मिल जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटेन में से प्राइमरी हाइड्रोजन निकालने पर हमें जो अल्काइल ग्रुप मिलेगा दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। मगर अगर हम टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये वाला, तो हमें इस तरह का अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा CH3C CH3 CH3, इट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पर भी एक चीज़ हमें याद रखना है कि आइसोब्यूटेन से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें 2 टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स मिल सकते हैं, आइसोब्यूटाइल भी और टर्शरी ब्यूटाइल भी। ये डिपेंड करेगा कि क्या हमने आइसोब्यूटेन से प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला है। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला है देन वी गेट आइसोब्यूटाइल, और अगर टर्शरी हाइड्रोजन निकाला है देन वी गेट टर्शरी ब्यूटाइल। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे मैंने ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन लिखे हैं, ये एक्चुअली कॉमन नेम्स हैं इन अल्केन्स के कॉमन नेम्स हैं। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर हमें अल्केन के आइसोमर्स होते हैं, कॉमन सिस्टम में हम उनका पेरेंट नेम सेम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन और यहाँ पर भी ब्यूटेन। अगर कोई आइसोमर इस तरह का है कि सभी कार्बन एटम्स एक ही स्ट्रेट चेन में हैं, कंटिन्यूअस चेन में हैं, तो फिर हम एन लिखते हैं। और अगर कंटिन्यूअस चेन के, ये अगर हम कंटिन्यूअस चेन ले लेंगे, इस कंटिन्यूअस चेन के सेकंड कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप, तो हम उसके लिए आइसो लिखते थे। ये नाम देने का तरीका था कॉमन सिस्टम में आइसोमेरिक अल्केन्स के लिए। एनीवे, तो अब हमें ये याद रखना है कि एन ब्यूटेन से हम 2 ब्यूटाइल ग्रुप्स ऑब्टेन कर सकते हैं, वन इज एन ब्यूटाइल एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसी तरह से आइसोब्यूटेन में से भी हम 2 अल्काइल ग्रुप्स ऑब्टेन कर सकते हैं, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। नाउ देखिए आप, एक और यहाँ पे मैंने बनाया है, अगर आपको याद होगा इट इज़ कॉल्ड नियोपेंटेन। और अगर हम नियोपेंटेन को भी देखेंगे, ये भी आइसोमेरिक कंपाउंड है विथ एन पेंटेन के साथ। तो अगर हम ये देखेंगे, अगर आपको थोड़ा याद होगा, ये नियो कब हम इस्तेमाल करते हैं आइसोमेरिक अल्केन्स में, जो हमारी कंटिन्यूअस चेन होगी, कंटिन्यूअस चेन, अगर उस कंटिन्यूअस चेन के कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। मैंने आपको ये बताया था, पहले आपको कंटिन्यूअस चेन देखनी है, और कंटिन्यूअस चेन के कार्बन नंबर 2 पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं नियो, तो जिसकी वजह से इसका पूरा नाम आता है नियोपेंटेन, क्योंकि ये पेंटेन जो है ये हम पेरेंट नेम देते हैं सभी आइसोमर्स के लिए, जैसे कि एन पेंटेन, इसी तरह से नियोपेंटेन। एनीवे,
अब देखिए आप ये जो नियोपेंटेन है, अब नियोपेंटेन में अगर हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो इट इज प्राइमरी कार्बन। ये भी डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन के साथ, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन। ये क्वाटरनरी कार्बन है और इस क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, ठीक है ना। नाउ अगर हम इसमें से कोई भी हाइड्रोजन निकालेंगे, एन नियोपेंटेन में से अगर हम कोई भी हाइड्रोजन निकालेंगे, दैट विल बी ऑलवेज प्राइमरी हाइड्रोजन। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम अब प्राइमरी हाइड्रोजन निकालेंगे, तो चलो कहीं से भी निकालेंगे, चलो इस साइड से हमने निकाला, तो यहाँ पे जो हमें अल्काइल ग्रुप मिलेगा दैट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। इसके बारे में हमने पढ़ा था। नाउ जो भी हमने ये अल्काइल ग्रुप्स के नाम भी यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये अल्काइल ग्रुप्स के ये जो नाम है, ये इनफैक्ट कॉमन नेम है, ये आप याद रखिएगा, ये कॉमन नेम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो मीथाइल और इथाइल हैं उनके लिए कॉमन नेम भी यही है और आयुपेक नेम भी यही है। तो जो बाकी स्पेशली ये जो आइसोप्रोपाइल है, इसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इनके लिए आप देखेंगे, इनके लिए हम एक और तरीका भी इस्तेमाल करते हैं नाम देने के लिए। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है आपको कि अगर हम इन अल्केन्स की बात करेंगे, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जो अल्केन्स में ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, अगर हम अल्केन जैसे कि ये लवर अल्केन्स हैं, अगर हम वो अल्केन्स ले लेंगे जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, जहाँ पे सबस्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे, तो उनको एक कॉमन नाम देना मुश्किल होता है। इसी तरह से उन ब्रांचेड अल्केन से जो हम अल्काइल ग्रुप्स ऑब्टेन करते हैं, उनको भी कॉमन तरीके से वो कॉमन नाम देना वो भी इनकन्वीनियंट बनता है। तो इस वजह से हम ऐसे अल्काइल ग्रुप्स को, जो हम इन अल्केन से जो अल्काइल ग्रुप्स ऑब्टेन करते हैं, इनको हम एक और तरीके से भी नाम देते हैं, दैट इज बाय यूजिंग आयुपेक सिस्टम। इनको आयुपेक तरीके से भी नाम दिया जाता है इन अल्काइल ग्रुप्स को। किस तरह से दिया जाता है वही हम आज पढ़ेंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, दो दे आर कॉमन नेम्स, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कॉमन नेम्स हैं इन अल्काइल ग्रुप्स के, मगर इन कॉमन नेम्स को भी आयुपेक सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है। मतलब हम आयुपेक नाम में इन कॉमन नेम्स को भी लिख सकते हैं, मगर मैंने अभी कहा कि अगर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ये कॉमन नेम्स देना इनकन्वीनियंट बन जाता है, जिसकी वजह से हम इनको एक और तरीके से नाम देते हैं, दैट इज़ बाय यूजिंग आयुपेक सिस्टम। तो आयुपेक सिस्टम से ऐसे सबस्टिट्यूएटेड अल्केन्स को कैसे नाम दिया जाता है, या इन सबस्टिट्यूएटेड अल्काइल ग्रुप्स को कैसे नाम दिया जाता है, वही हम आज देखेंगे। तो आप प्लीज़ ये नोट कीजिएगा। तो मैं ये अब रब करने जा रहा हूँ। अगर हम देखेंगे कि जो ये अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, तो उनको इनफैक्ट कन्वीनियंट होता है नाम देना बाय यूजिंग आयुपेक सिस्टम। अगर हम उन अल्काइल ग्रुप्स को भी आयुपेक सिस्टम के ज़रिए नाम देंगे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट आसान होता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी नाउ, चूँकि हमें पता है कि जो आयुपेक नेम होता है वो बना होता है, एक तो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट, और प्राइमरी सफिक्स, इसी तरह से एक और है दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स। यह हमने पहले भी पढ़ा है।
एक्चुअली वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। अगर कार्बन एटम एक होगा पेरेंट चेन में तो इसके लिए हम मिथ लिखते हैं। इसी तरह से अगर कार्बन 2 होंगे तो हम इथ लिखते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो प्राइमरी स्पेक्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि जो पेरेंट चेन है वहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान किस किस्म की बॉन्डिंग है। अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसके बदले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ अब सेकेंडरी स्पेक्स, सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप्स को, जैसे कि OH, ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए हम OL ऑल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से CHO जो है वो एल्डेहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हम अल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन। इसी तरह से जो प्राइमरी प्रीफिक्स है यह रिप्रेजेंट करता है कि जो पेरेंट चेन में कार्बन है क्या उन्होंने रिंग बनाया है। अगर उन्होंने रिंग बनाया है तो रिंग फॉर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइक्लो, और अगर ओपन फॉर्म में है वो कार्बन जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई होगी तो फिर हम प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट रिप्रेजेंट सबस्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस, जैसे कि CH3 अभी हमने पढ़ा, इट इज़ कॉल्ड मिथाइल। सिमिलरली वी हैव प्रोपाइल, वी हैव आइसोप्रोपाइल, वी हैव एन-ब्यूटाइल। इसी तरह से अगर हम ले लेंगे Cl, इसको हम क्लोरो, इसी तरह से NO2 के लिए नाइट्रो, एंड सो ऑन। नाउ अगर हम अब एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम अब दिखाना चाहेंगे कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप इस तरह का होगा जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, उसको कैसे नाम दिया जाता है वो मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना चाहूँगा, देखिए आप यहाँ पे इस तरह से, देखिए ये मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा नाउ, देखिए अगर हमें इसको नाम देना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको नाम देने का, सिर्फ आपको थोड़ा कुछ रूल्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है एज पेरेंट चेन। तो अगर हम ये देखेंगे, ये और ये कंटिन्यूस हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 कार्बन है। तो अगर हम ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 ही हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी 9 ही है। तो यहाँ पे पहला रूल है कि आपको वो चेन, कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है एज पेरेंट चेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे, तो वो ये वाली चेन है। नाउ अब हमने ये सिलेक्ट की है एज पेरेंट चेन, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको पता ही होगा कि चूँकि इस पेरेंट चेन में अब ब्रांच है, तो जब भी ब्रांच होगा तो इसको नंबरिंग करनी पड़ती है। देखिए अगर हम अब किस साइड से नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 पर आता है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से 6 पर आता है। तो किस साइड से कम नंबर आता है इस ब्रांच को, तो इस साइड से आता है। तो इसी साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो ब्रांच है,
इट इज़ CH2 CH3 CH3। इनफैक्ट आप समझो ये था CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, आप समझो ये CH2 था, जैसे कि आप समझो ये CH2 था और CH3। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला है, इसके बदले आया है एक और मिथाइल ग्रुप। मतलब ये जो ब्रांच है, ब्रांच में भी एक ब्रांच निकला है। जब ब्रांच में ब्रांच निकलता है या ब्रांच में कोई सब चोट होता है तो ऐसे ब्रांचेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। तो इनको कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम दिया जाता है। सो दे आर कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस, इनको ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हम अब किनको कहेंगे? कॉम्प्लेक्स ब्रांच वो ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे ब्रांच में और ब्रांच निकले, ठीक है, या ब्रांच में कोई और सब चोट हो। तो ऐसे ब्रांचेस या सब चोंट्स को हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स सब चोंट कहते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा, इसमें आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अलग से नंबरिंग करनी पड़ती है। एक तो हमने ये नंबरिंग की है और इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अलग से नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ती है? पहला पॉइंट, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 दिया जाता है, 1 उसी कार्बन को दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2, अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अगर हम यहाँ से जाएंगे तो 3 कार्बन की चेन बन जाएगी। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो इस साइड से भी 3 कार्बन की ही चेन बन जाएगी। तो इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे चॉइस है, तो हम ये वाली चेन ले लेंगे। तो अब ये जो मेन चेन है, इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच की हमने अलग से नंबरिंग की है। और उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच, उस जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसके कार्बन नंबर 2 पर एक और मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका फिर ऐसे ही लिखना है जिस तरह से हमने पहले देखा है कि हम पहले वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे। कुछ रूल्स जो यहाँ पे आपको याद रखने होंगे वो आप देखिएगा। पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट में रिप्रेजेंट करता है कि कितने कार्बन एटम है टोटल पैरेंट चेन में। तो यहाँ पे 10 है, तो इसके बदले वर्ड रूट के बदले आएगा डेक। नाउ अब प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पैरेंट चेन है वहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान किस किस्म की बॉन्डिंग है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। नाउ उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस। तो अब हमने वर्ड रूट भी लिखा है इसका, प्राइमरी सफिक्स भी और सेकेंडरी सफिक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पैरेंट चेन है, इन ये जो वहाँ पे कार्बन है वो रिंग फॉर्म में मत है, तो वो रिंग फॉर्म में नहीं है, तो इसके बदले भी क्रॉस। नाउ अब ये रिप्रेजेंट करता है सब चोंट। तो बेशक सब चोंट है यहाँ पे। तो अब इस सब चोंट का नाम क्या है? देखिए आप, इनफैक्ट मैंने कहा कि ये यहाँ पे अगर आप टोटल कार्बन देखेंगे इस चेन में 1 2 3, एक्चुअली ये प्रोपाइल था। अगर आप देखेंगे ये था प्रोपाइल CH2 CH2 CH3, और यहाँ से एक H निकला है जिसके बदले आया है CH3। तो हम कहेंगे इसको, फिर ये तो प्रोपाइल था मगर प्रोपाइल में कार्बन नंबर 2 पर एक ग्रुप आया है मिथाइल, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाम फिर 2 मिथाइल प्रोपाइल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चूंकि हम इस वक्त कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखते हैं, इसमें एक रूल है कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम हम ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। देखिए आप, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और इस लॉन्गेस्ट चेन में फिर जो सब चोंट है वो देखना है किस पोजीशन पर है। चूँकि 2 पोजीशन पर है कौन सा सब चोंट, दैट इज मिथाइल, सो इट इज़ 2 मिथाइल। चूँकि यहाँ पे ये प्रोपेन मत है पूरा, ये प्रोपाइल है, क्योंकि इसमें पहले ही एक हाइड्रोजन निकला है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इस 2 मिथाइल प्रोपाइल इसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में
जब हम लिखेंगे किसी भी सब स्टूडेंट का नाम तो इसका मतलब है वो कम्प्लेक्स सब स्टूडेंट है या कम्प्लेक्स ब्रांच है। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इससे पहले क्या लिखना है, इससे आगे ये लिखना है कि आपको ये दिखाना है कि ये मेन चेन में किस कार्बन पर निकला है ये ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 दिखाना है यहाँ पे। तो नाम क्या आएगा यहाँ पे, फिर 5 2 मिथाइल प्रोपाइल डिकेन। तो अगर हम इसका पूरा नाम लिखेंगे जैसे कि 5 यहाँ पे पहले डैश 2 यहाँ पे M कैपिटल आएगा क्योंकि जो आईयूपैक नाम का पहला जो लेटर होता है दैट शुड बी ए कैपिटल लेटर। 2 मिथाइल प्रोपाइल फिर डिकेन। ये आप प्लीज़ इसका नाम नोट कीजिएगा। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो CH3 CH2 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 नाउ अगर हमें इसको यहाँ पे नाम देना होगा तो पहला रूल है कि वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो यहाँ पे अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें तो 9 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसमें भी 9 ही आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटिन्यूस चेन में इस वाली कंटिन्यूस चेन में है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यही है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है देन इट इज़ अ पेरेंट चेन। तो जब ये पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन में चूंकि यहाँ पे ये इससे अलग हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ब्रांच है। तो जब ब्रांचिंग होगी तो नंबरिंग करनी पड़ती है इस तरह से कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे 1 2 3 4 5 6 तो दोनों साइड से एक ही पोजीशन आती है उस कार्बन की जिस पर ये ब्रांच आया है। तो यहाँ पे चॉइस है, हम लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग देख सकते हैं और राइट साइड से भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाउ अगर हम इसका अब नाम देना चाहेंगे, पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 11। तो अनडेक 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 में जब 11 होंगे तो अनडेक लिखते हैं प्लस। नाउ अब इसके बाद प्राइमरी स्पेक्स। प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान किस किस्म की बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाउ अब सेकेंडरी स्पेक्स फंक्शनल ग्रुप मत है कोई इसमें, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस। तो अब हमने वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी और सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने रिंग मत बनाया है तो रिंग नहीं बनाया है तो इसके बदले भी क्रॉस। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सब स्टूडेंट या ब्रांच जो इसमें है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये था CH2 इनफैक्ट CH2 CH3, तो यहाँ पे 2 H रिप्लेस हुए हैं बाय 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो इसका मतलब इस ब्रांच अगर आप मेन चेन देखेंगे, ये वाली मेन चेन, इस मेन चेन में फिर ब्रांचिंग निकली है। तो इसका मतलब जब ब्रांच में और ब्रांचिंग होगी तो ऐसे ब्रांच को हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। सो इट इज़ अगेन ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इट इज़ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इट इज़ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और मैंने अभी कहा कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अगर हम नाम देना चाहेंगे तो पहले हमें क्या करना है, इसको अलग से नंबरिंग करनी पड़ती है। और इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, पेरेंट चेन से, नंबर 1 उसी को देना है। तो यहाँ पे नंबर 1। तो इसके बाद इसमें भी वही रूल अप्लाई करना है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो 1 2, अगर आप इस साइड से भी देखेंगे ये भी 3 आएगा इस साइड से और इस साइड से भी।
तीनों तरीक़ों से फिर जो नाम होगा वो सेम आएगा। तो इसका मतलब हम इस तरह से रखेंगे। नाउ अब इसका नाम देना है। अगर आप ये देखिए, ये आप समझो ये इस तरह से था CH2 CH2 CH3 मतलब प्रोपाइल, पर प्रोपाइल में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाय 2 मिथाइल ग्रुप्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 2 पर फिर मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे इसको 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे तो नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, मुझे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है तो इसको ब्रैकेट में रखना है। और इससे आगे ये हमें दिखाना है कि ये किस कार्बन पर है, किस कार्बन पर है, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। तो इसका कंप्लीट नाम क्या आएगा, अब 6 डैश, तो इसको 2 क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा डिजिट्स कहीं पे होंगे एक ही जगह पर तो उनको सेपरेट करना पड़ता है बाय कामास। तो 2 डैश, डी को यहाँ पे कैपिटल लिखना है, डाईमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट बंद अनडिकेन। तो ये इसका नाम आएगा। तो इस तरह से हम ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी नाम दे सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच होंगे। तो ये आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। नाउ रूल लिखेंगे अब इसके लिए। नाउ सी रूल आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। इफ parent chain contains complex branch, then the complex branch should be numbered separately. Should be numbered separately. अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा तो इसको अलग से ही नंबरिंग करनी पड़ती है। द कार्बन ऑफ complex branch which is directly attached to parent chain should be given number 1 and then longest chain rule should be also applied in कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा प्लीज़। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शुड बी ऑल्सो अप्लाइड इन, यहाँ पे लिखिएगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। I am going to rub this now. तो यहाँ पे हमने ये रूल लिखा है कि जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा तो उसको अलग से नंबरिंग करनी पड़ती है, और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होगा पेरेंट चेन से नंबर 1 उसी को देना है। फिर वहाँ पर भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन रूल अप्लाई करना है। मतलब वहाँ पे आपको वो इस कॉम्प्लेक्स
ब्रांच में भी आपको फिर वो चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे, एक और रूल ऑफ यहाँ पे लिखिएगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है इसका नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट से पहले हम उसकी पोजीशन दिखाते हैं इन द पेरेंट चेन। तो यहाँ पे लिखिएगा the name of complex branch, the name of complex branch should be kept in brackets and before the bracket. Position of complex branch in the main chain, should be mentioned. जिसकी मैंने जो आपने नाम लिखा है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखते हैं तो उससे पहले ही हम लिखते हैं कि मेन चेन में इसकी पोजीशन क्या है, तो वो नंबर हम लिखते हैं, वो लोकेंट हम दिखाते हैं वहाँ पे। जैसे कि इस एग्जांपल में वो लोकेंट था 6, तो ये आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। एक और रूल यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि अगर इस तरह से लिखना होगा, तो अगर हम इस चेन को देखेंगे, इसको हम कैसे नाम देंगे, तो पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आते हैं इसमें, तो 11 सबसे ज़्यादा यहाँ पे। इस साइड से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे ज़्यादा इसमें है। तो पहला रूल है कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन। तो इस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करके ये अब दो ग्रुप्स बच जाते हैं, दे विल एक्ट एज सब अचीवमेंट्स। इज इट क्लियर? तो अब चूंकि सब अचीवमेंट है इसमें, तो नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ पे ब्रांच पहले निकलेगा, जिस साइड से ब्रांच पहले निकलेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो इसका मतलब राइट साइड से ही नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। नाउ इनफैक्ट इसके लिए हम लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भी एक्चुअली जो उसका सम अप है वो इस तरह से है कि जिस साइड से ब्रांच पहले निकले उसी साइड से नंबरिंग करनी है। नाउ पहले हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट के लिए हमें देखने कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, वो 11, तो अनडेक। तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें। अब देखिएगा प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे पेरेंट चेन के जो कार्बन है उन्होंने रिंग मत बनाया है, उन्होंने रिंग नहीं बनाया है। तो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स सब अचीवमेंट या ब्रांच वो है। अब मिथाइल भी है और ये ब्रांच भी है। अगर आप ये देखेंगे, ये ब्रांच है और ब्रांच में और ब्रांच निकले हैं, सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और एक सिंपल ब्रांच है। अब पहले हम दोनों का नाम यहाँ पे लिखेंगे। 4 पर है मिथाइल, 4 मिथाइल, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे किस तरह से लिखना है। नाउ इसको अब नाम दे दीजिए। अगर आप देखेंगे इसको नंबर 1 तो यहाँ पर ही इसी को देना है। तो अब हमें वहाँ पर भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है 2 3, तो यही सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो
उस तरीके से भी नाम सेम ही आएगा। तो ये अब 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल, पर प्रोपाइल में से जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाय 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो इट इज़ 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले, ठीक है। तो इससे पहले ये लिखना है कि ये किस कार्बन पर है, 6। नाउ देखिए आप अब रूल क्या है कि जब हमें अब इसका नाम अब लिखना है कंप्लीट नाम, तो यहाँ पे अगर हम इस सबस्टिट्यूएंट का नाम देखेंगे तो ये है डाईमिथाइल प्रोपाइल और ये है मिथाइल। अगर आपको याद होगा रूल था कि अगर सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स होते, सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स, तो वहाँ पे अगर उन सबस्टिट्यूएंट्स के साथ डाई ट्राई इस्तेमाल होता है तो वो डाई ट्राई हम कंसिडर नहीं करते हैं वाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, मगर सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स के साथ। मगर अगर कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के साथ ये डाई इस्तेमाल होता है, मतलब अगर कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है तो इसके साथ ये डाई इस्तेमाल होता है या ट्राई इस्तेमाल होता है। तो रूल है यहाँ पे कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के साथ जो भी प्रीफिक्स होगा उसको कंसिडर करना पड़ता है वाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इस डी को कंसिडर करना है। तो अब इसका नाम स्टार्ट होता है एम से और इसका नाम स्टार्ट होता है डी से, तो डी और एम में कौन पहले आएगा, डी ही। तो इसका मतलब हमें कम्प्लेक्स ब्रांच को ही पहले लिखना है यहाँ पे। तो इसका नाम आएगा 6, 2,2, फिर डाईमिथाइल प्रोपाइल, डाईमिथाइल प्रोपाइल, डाईमिथाइल प्रोपाइल, डाईमिथाइल प्रोपाइल। तो अब इसके बाद ब्रैकेट बंद, डाईमिथाइल प्रोपाइल, फिर क्या है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ओके, फिर अनडिकेन। तो यहाँ पे मैं फिर कहना चाहूँगा अगर सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स के साथ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं लाइक डाई ट्राई एटसेट्रा, वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दोज सबस्टिट्यूएंट्स इन द आईयूपीएसी नेम। मगर अगर कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का में अगर प्रीफिक्स होंगे डाई ट्राई जो भी होगा तो वो कंसिडर किया जाता है व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आप नोट कीजिएगा प्लीज़। इसका अब हम इसका ये भी रूल यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप ये रूल लिखिएगा प्लीज़। ये रूल ऑफ in case of complex substituents, in case of complex substituents or branches, in case of complex substituents or branches, the first letter of first letter of its complete name is considered while deciding the alphabetical order. In case of complex substituents or branches, the first letter of its complete name जो भी होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, चाहे वो उसके साथ प्रीफिक्स है या नहीं, जो भी उसका पहला लेटर होगा वो कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स कंप्लीट नेम इज कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल in the above example जो हमने लिखा था डाई मिथाइल प्रोपाइल,
in the above example dimethyl propyl, we compare D of complex substituent with M of simple substituent to decide alphabetical order of substituents in the IUPAC नेम। ठीक है, तो यही वजह है क्या हमें वो डाइमिथाइल प्रोपाइल ही पहले लिखना पड़ा वहाँ पे। तो ये आप प्लीज़ नोट कीजिएगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। नाउ सी, अगर इस तरह का ब्रांच होगा, तो पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है फॉर वर्ड रूट। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये है, तो इसका मतलब यही हमें सिलेक्ट करनी है फॉर वर्ड रूट। तो अब इसमें कितने हैं कार्बन है, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरह से करेंगे वो डिपेंड करेगा कि किस साइड से ब्रांच पहले आएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 पर ब्रांच निकलता है यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से ही नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्ड रूट क्या आएगा इसका, डेक। वर्ड रूट आएगा डेक। नाउ उसके बाद प्राइमरी स्पेक्स, इनमें किस किस्म के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो एन। नाउ उसके बाद सेकेंडरी स्पेक्स, फंक्शनल ग्रुप मत है कोई, तो यहाँ पे क्रॉस। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, सब यहाँ पे रिंग फॉर्म में मत है ये कार्बन जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है, तो यहाँ पर भी क्रॉस। नाउ अब सबस्टिट्यूएंट है, देखिए आप, अब सबस्टिट्यूएंट एक सबस्टिट्यूएंट तो ये है दैट इज मिथाइल, और एक सबस्टिट्यूएंट है ये। अगर हम इसको नाम देंगे, एक्चुअली ये समझो, आप समझो ये था CH2CH दैट इज इथाइल, पर इस इथाइल के कार्बन नंबर 1 पर ये ग्रुप आया है, तो हम इसको नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच बना है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रांच था, ब्रांच में फिर ब्रांच निकला है। तो इसको नंबरिंग कर रहे हैं, इस कार्बन को नंबर 1 दे देंगे। तो इसके बाद कंटिन्यूस चेन जो लॉन्गेस्ट होगी, तो इस साइड से अगर हम जाएंगे या इस साइड से, दोनों साइड में कंटिन्यूस चेन की लेंथ सेम आएगी, तो इस साइड से ही ले लेंगे। तो इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, आप 1 मिथाइल इथाइल। अब इसका देखो 1 2, यहाँ पर भी वही 1 मिथाइल इथाइल। अब इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स ब्रांच हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम, दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो है वो एक ही टाइप के हैं। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, नाउ पहले हम यहाँ पे ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। 3 पर है मिथाइल, 3 पर, ये तो हमने मिथाइल लिखा। अब देखिए, तो यहाँ पर 5 पर भी और 6 पर भी, 5 पर एक्चुअली क्या है, दैट इज 1 मिथाइल इथाइल है ना, 1 मिथाइल इथाइल। देखिए आप, एक मिनट, ये है 1 मिथाइल इथाइल, तो यहाँ पे फिर थोड़ा, इट इज़ 1 मिथाइल इथाइल, मगर ये 1 मिथाइल इथाइल 2 बार है। तो जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम टाइप होगा एक से ज़्यादा बार मेन चेन में, when the same complex branch
इज प्रेजेंट इन द मेन चेन मोर देन वंस, तो उसका नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्पेशल प्रीफिक्सेस लाइक bis फॉर 2, tris फॉर 3। क्योंकि ये मिथाइल इथाइल 2 बार है, अब ये 2 बार हैं तो इसके आगे हमें ये लिखना पड़ेगा bis, ठीक है ना। तो bis 1 मिथाइल इथाइल, इसका मतलब 1 मिथाइल इथाइल 2 बार है। अब किस किस पोजीशन पर है, एक तो 5 पोजीशन पर है और एक तो 6 पोजीशन पर है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 6। तो इस तरह से इसका नाम हम लिखेंगे। नाउ मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूँगा, इफ द कॉम्प्लेक्स ब्रांच, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम टाइप का होगा, जैसे कि अगर सिंपल सबस्टिट्यूट होते थे सेम टाइप, मिथाइल 2 बार होता था तो हम लिखते थे डाई मिथाइल, तो मिथाइल से पहले हम सिंपल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते थे डाई। मगर अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का जो वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है वो एक से ज़्यादा बार है, सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच इज प्रेजेंट मोर देन वंस, तो उसका नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्पेशल प्रीफिक्सेस लाइक bis फॉर 2। अगर वो 2 बार है तो हम bis इस्तेमाल करते हैं, अगर 3 बार है तो tris इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर 4 टाइम्स है टेट्राकिस एंड सो ऑन। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये देखिए आप। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे, अब हमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी यहाँ पे है और सिंपल भी। अगर हम इसको देखेंगे, ये आता है मिथाइल इथाइल और ये है सिर्फ मिथाइल। अब हम मिथाइल को लिखेंगे या मिथाइल इथाइल को, यहाँ पर आप ये रूल याद रखिएगा, bis को कंसिडर नहीं करना है व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे मिथाइल है तो यहाँ पे है मिथाइल, उसके बाद इथाइल। तो अगर हम ये देखेंगे, अब मिथाइल पहले आएगा या मिथाइल इथाइल, तो इसमें पहले मिथाइल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल के बाद कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे मिथाइल के बाद फिर भी ई है, तो इसका मतलब यही पहले आएगा। ये इस तरह से है कि जिस तरह से हम डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं, तो अगर हम वहाँ पे मिथाइल देखना चाहेंगे और मिथाइल इथाइल, तो पहले कौन आएगा वहाँ पे, मिथाइल ही, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल के बाद फिर हमें ई देखना है। तो इसका मतलब ये नाम क्या आएगा, यहाँ पे 3M कैपिटल 3 मिथाइल, फिर यहाँ पे लिखना है 5, 6 bis, फिर ब्रैकेट में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, फिर डेकेन। तो ये इसका नाम होगा। तो ये प्लीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा। तो इस तरह से हमने ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूट्स के नाम लिखे हैं। तो इसके लिए रूल लिखेंगे, और यहाँ पे आप थोड़ा ये नोट कीजिएगा, क्योंकि कैपिटल तो एक ही लेटर आता है पहला वाला, तो यहाँ पे स्मॉल लिखिएगा, bis B स्मॉल लिखना है। नाउ तो मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे रूल आप लिखिए, इफ सेम complex branch is present more than 1 times, then its number is represented by special prefixes like bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4 and so on। तो ये आप रूल प्लीज़ यहाँ पे लिखिएगा। तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। नाउ देखिए आप, तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा
चेन में, तो हम उसको कैसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, तो जो आप याद रखिएगा यहाँ पे CH3 CH2 देखिए आप पहले आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूशन सिलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूशन यही है। अब नंबरिंग करनी है, अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 पर 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग यहाँ से ये होगी फिर 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक और पॉइंट में यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए आप, ये एक्चुअली इथाइल था, तो इथाइल जो था, इथाइल के कार्बन नंबर, ये जो कार्बन नंबर 1 है, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से ही करेंगे, यहाँ पे फिर ब्रांचिंग हुई है, सो इट इज़ अगेन ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो नाम कैसे लिखेंगे आप इसका, अगर आप देखेंगे वर्ड रूट क्या आएगा इसका, ओक्ट। कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है, रिंग मत है, वो भी नहीं है, सबस्टिट्यूएंट है। अब कार्बन नंबर 4 पर है, क्या है 4 पर, अब देखिए आप यहाँ पे है जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, दैट इज 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। देखिए आप, बेशक ये इसका कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, तो अगर हम इसका अब नाम लिखेंगे दैट इज 4 फिर डैश, फिर लिखना है 1 M कैपिटल मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, फिर ओक्टेन। नाउ अब यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, और इसको एक और तरीके से भी नाम देते हैं। अगर आपको थोड़ा याद होगा, ये जो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया 1 मिथाइल इथाइल, ये हुआ आयुपेक तरीके से इस सबस्टिट्यूएंट का नाम। जो हमने जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के यहाँ पे हमने नाम दिए हैं, वो दिए हमने बाय यूजिंग आयुपेक सिस्टम। मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसका एक और नाम भी है कॉमन सिस्टम में, थोड़ा अगर आपको याद होगा, इट इज़ आइसोप्रोपाइल। तो अगर हम उस हिसाब से इसका नाम देंगे, तो उस हिसाब से भी इसका हम नाम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या आएगा, यहाँ पर तो ओक्ट तो ऐसे ही आएगा, ओक्ट एन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ब्रांच का नाम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम इस तरह से आएगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, क्योंकि इसका नाम फिर बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। कॉमन सिस्टम में अगर हम इस सबस्टिट्यूएंट का नाम देखेंगे, आइसोप्रोपाइल ओक्टेन, ये भी इसका नाम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब कन्वीनियंट तरीका है कि अगर हम इन सबस्टिट्यूएंट्स को भी किस तरीके से नाम दें, आयुपेक सिस्टम से ही, आयुपेक तरीके से ही नाम दें, वो कन्वीनियंट ज़्यादा होता है। क्योंकि जितना ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स होगा, जितना इस ब्रांच में ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, तो फिर उसको कॉमन तरीके से नाम देना मुश्किल है। तो अदरवाइज़ हम इसका ये नाम भी, यहाँ पर हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल किस पोजीशन पे है, ये भी लिखना है हमें, इट इज़ 4। तो इसका नाम क्या आएगा, 4 आइसोप्रोपाइल ओक्टेन। तो ये आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। एक और नाम, एक और हम देना चाहेंगे एग्जांपल इसकी, और दोनों तरीके से ही है, मगर ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि हम अल्काइल ग्रुप्स के सबस्टिट्यूएंट्स का नाम भी आयुपेक तरीके से ही दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ CH3 देखिए आप,
तो पहले आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, वो यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये है, तो ये एक्ट करेगा एज ब्रांच। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्चुअली था, आप ये इस तरह से समझो, इट इज़ CH2 CH2 CH3 दैट इज़ प्रोपाइल। मगर इस प्रोपाइल का एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है, तो वहाँ पे फिर ब्रांचिंग हुई है, तो ब्रांच में फिर ब्रांच निकला है, तो देन इट इज़ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो इसकी नंबरिंग अलग से करनी है। द कार्बन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ब्रांच विच इज डायरेक्टली अटैच टू दिस चेन दैट इज गिवन नंबर 1। अगर हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से जाएंगे, नंबरिंग कहाँ से करनी है, वहाँ पे फिर कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन रूल अप्लाई करना है। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे, यहाँ पे 2 3 तक हमें चेन मिल जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 2 पोजीशन तक ही, 2 कार्बन तक ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन अब हमें सिलेक्ट करनी है, दैट इज़ दिस साइड 2 3। तो इसका अब नाम क्या आएगा, पहले हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे, और ये भी पहले हमें देखना है कि ब्रांच को कम से कम नंबर किस साइड से मिलेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्ड रूट क्या आएगा, डेक। नाउ इसके बाद वर्ड रूट प्राइमरी स्पेकस, मतलब इनके दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एंड सेकेंडरी स्पेकस मतलब फंक्शनल ग्रुप मत है, नहीं है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब इन्होंने रिंग मत बनाया है, वो भी नहीं बनाया है। अब सबस्टिट्यूएंट है, और वो भी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, 1 पर है मिथाइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल। और 1 मिथाइल प्रोपाइल से पहले यहाँ पे लिखना है कि ये किस कार्बन पर है, 5 पर। तो इसका नाम क्या आएगा, आप 5 डैश 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे डिकेन लिखना है, ठीक है। तो ये 1 वर्ड लगना चाहिए, यहाँ पे कोई गैप नहीं डालनी है। नाउ तो यह है इसका नाम, और इसका एक और तरीका भी है नाम देने का। देखिए आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा इसको देखेंगे, जो मैंने इनफैक्ट जो मैंने वो सबस्टिट्यूएंट्स अल्काइल ग्रुप्स के जो सबस्टिट्यूएंट्स पहले ही आपको दिखाए थे, उसका मकसद भी यही था कि इनको एक और तरीके से भी नाम हम देते हैं। अगर आप ये देखेंगे, इट इज़ एक्चुअली यहाँ पे ये वाला, अगर आप ये अल्काइल ग्रुप देखेंगे, इसमें इसका कॉमन नाम अगर देखेंगे, इट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अगर आप उस हिसाब से लिखेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे 5 पोजीशन पर है, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे। तो ये हम लिखेंगे, चलो इसको भी पहले वर्ड रूट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट मतलब डेक। तो उसके बाद इनकी प्राइमरी स्पेकस मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो एन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखिए आप, अब वर्ड रूट भी हमने लिखा, प्राइमरी स्पेकस भी और सेकेंडरी स्पेकस भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है क्या, यहाँ पे इन्होंने रिंग मत बनाया है, वो नहीं बनाया है। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच, और वो है। और इस सबस्टिट्यूएंट को अगर हम इस सबस्टिट्यूएंट का कॉमन नाम देखेंगे, तो वो क्या है, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इससे पहले ये लिखना है कि ये किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, 5 पर। तो इसका नाम क्या आएगा, आप एक और नाम हम इस तरह से भी इसका लिख सकते हैं, दैट इज 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल डिकेन। या प्लीज़ नोट कीजिएगा। नाउ तो ये थे किस तरह से हम आईयूपैक नेम्स देते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। तो इसके लिए अगर हम नाम देना चाहेंगे,
नाउ सी, अगर हम इसका नाम देना चाहेंगे तो पहले हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यही है, तो ये एक्ट करेगा एज ब्रांच। अगर आप ये देखेंगे इस ब्रांच में फिर ब्रांचिंग हुई है, देन इट इज़ कम्प्लेक्स ब्रांच। इस कम्प्लेक्स ब्रांच को हम अलग से नंबर करते हैं। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन दैट इज गिवन नंबर 1। तो फिर यहाँ पर भी हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन रूल अप्लाई करना है। 2 3 4 ये इस तरह की नंबरिंग आएगी हमें। तो अगर हम इसका अब आई पे एक नाम देना चाहेंगे, पहले चूँकि इसमें ब्रांच है तो नंबरिंग करनी है इस तरह से कि ताकि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 पर। 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग हम चाहे लेफ़्ट साइड से करें या राइट साइड से, दोनों तरीक़े से नाम इसका एक ही आएगा। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वर्ड रूट आएगा डेक। प्राइमरी स्पेकस मतलब यहाँ पे कार्बन के दरमियान किस किस्म की बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन। सेकेंडरी स्पेकस रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप मत है इसमें कोई, तो वो नहीं है। तो वर्ड रूट भी हमने लिख दिया, प्राइमरी स्पेकस भी और सेकेंडरी स्पेकस भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है वो रिंग फॉर्म में मत है, तो वो ओपन फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्रॉस। तो इससे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स वो रिप्रेजेंट करता है सब छोटिया ब्रांच, तो वो यहाँ पे है। और इस ब्रांच को हमें लिखना है, तो इसका क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल। और इस 2 मिथाइल ब्यूटाइल से पहले लिखना है कि किस पोजीशन पर है, दैट इज 6। तो इसका अब नाम क्या आएगा, अगर हम कंप्लीट नाम इसका लिखेंगे तो इसका नाम आएगा 6-2 एम को कैपिटल लिखना है यहाँ पे। 2 मिथाइल ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल डेकेन। तो ये इसका नाम आएगा इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जिसमें ये कम्प्लेक्स ब्रांच है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि कैसे उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी हम नाम दे सकते हैं जिसमें कम्प्लेक्स ब्रांचेस होंगे, और उन कम्प्लेक्स ब्रांच को कैसे नंबरिंग अलग से की जाती हैं, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये हमने आज जानने की कोशिश की। जो और भी कुछ रूल्स हैं जहाँ पे हम और भी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स एक से ज़्यादा होंगे तो उनको कैसे नाम दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।